आज हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जिसने बॉलीवुड में सुपरस्टार शब्द की परिभाषा लिखी, राजेश खन्ना। अखबार की पुरानी कटिंग को देखिए, जहां काका ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि वक्त आने दीजिए, मैं फिर से चर्चा में रहूंगा। ये उस दौर की बात है जब लोग कहने लगे थे कि राजेश खन्ना का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रहा और वो राजनीति के गलियारों में खो गए हैं। लेकिन काका ने साफ कर दिया कि एक कलाकार को असली सुकून सिर्फ कैमरे के सामने ही मिलता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को भी कड़ा जवाब दिया जो उनकी गैर फिल्मी गतिविधियों पर सवाल उठा रहे थे। राजेश खन्ना ने इस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो आज के समय में भी करोड़ों के बिजनेस और ब्रांड वैल्यू को समझने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि राजनीति में उतरने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन या किसी और से प्रेरणा नहीं ली, ये उनकी अपनी मर्जी थी। वो जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा और शोहरत एक जुआ है, जहाँ एक फिल्म के फ्लॉप होने से पूरा निवेश डूब सकता है। लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने अपने संघर्ष और राजनीति के तनाव को भी स्वीकार किया, पर यह भी माना कि वो हार मानने वालों में से नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की तो उन्होंने अपनी फीस और बिजनेस डील में ऐसी कौन सी शर्त रखी जिससे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पसीने छूट गए थे। काका ने अपनी फिल्मों के प्रॉफिट मार्जिन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर जो दावा किया था, उसने साबित कर दिया कि शेर चाहे बुरा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। उन्होंने साफ कह दिया कि फिल्में उनके लिए केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने का एक माध्यम है। दोस्तों, सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना का फिल्मी गणित उस समय के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए सिरदर्द बन गया था। काका ने जब ये कहा कि वक्त आने दीजिए, मैं फिर चर्चा में रहूँगा, तो उन्होंने इसे महज एक डायलॉग नहीं रहने दिया। उस दौर की रिपोर्ट्स बताती है कि राजेश खन्ना ने फिल्मों के चयन में मास ऑडियंस की नब्ज को बखूबी पकड़ा था। वो समझते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए फिल्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मायने रखता है। उन्होंने उस वक्त कई ऐसी फिल्में साइन की जिनका बजट तो कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने करोड़ों का कारोबार करके सबको चौंका दिया। ये उनकी स्टार पावर और मैनेजमेंट का नतीजा था कि फ्लॉप फिल्मों के दौर के बाद भी उनकी मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई। अक्सर कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के आने के बाद राजेश खन्ना के दिन लद गए, लेकिन काका के इस इंटरव्यू के बाद आप समझ सकते हैं कि उनका नज़रिया कितना मैच्योर था। उन्होंने कभी भी किसी की नकल नहीं की। वो जानते थे कि बॉक्स ऑफिस की लड़ाई सिर्फ एक्टिंग से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फिल्में चुनने के व्यापारिक कौशल से जीती जाती है। उन्होंने साफ कर दिया था कि राजनीति उनके लिए एक अलग रास्ता है, लेकिन सिनेमा उनका पहला और आखिरी प्यार। आज भी जब हम उनके करियर का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उनकी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स से लेकर ओवरसीज कमाई तक काका ने हर चीज़ का बारीकी से हिसाब रखा था। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी फिल्म थी जिसे क्रिटिक्स ने नकार दिया था, लेकिन राजेश खन्ना की मौजूदगी के कारण उसने अपनी लागत से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था। बात करते हैं उन जांचबाज प्रोड्यूसर्स की जिन्होंने उस दौर में राजेश खन्ना पर दाव लगाया, जब दुनिया उन्हें बीता हुआ कल मान चुकी थी। सबसे बड़ा नाम आता है मोहन कुमार का, जिन्होंने फिल्म अवतार बनाई 1983 में। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त इस फिल्म का बजट बहुत ही सीमित था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन था। इस फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि काका के नाम में आज भी वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है जो किसी भी डूबते हुए प्रोड्यूसर की नैया पार लगा सकती है। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा धमाका था सावन कुमार टाक की फिल्म सौतन 1983 की। इस फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया और ये एक गोल्डन जुबली हिट फिल्म साबित हुई। प्रोड्यूसर्स के लिए राजेश खन्ना फिर से एक ऐसी मनी मशीन बन गए थे जो कम लागत में भी हाई रिटर्न देने की गारंटी रखते थे। इसके तुरंत बाद अगर तुम ना होते जैसी फिल्मों ने लगातार हैट्रिक मारकर बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल दिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कल तक कतरा रहे थे, वे अब काका के घर आशीर्वाद के बाहर कतार लगाने लगे। यहाँ एक बहुत ही रोचक और गहरा राज है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब ये फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही थी, तब राजेश खन्ना ने अपनी अगली फिल्मों के थिएट्रिकल राइट्स और म्यूजिक राइट्स को लेकर एक ऐसी गुप्त रणनीति बनाई जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की नींद उड़ा दी थी।
उन्होंने अपनी फीस के बजाय फिल्म के मुनाफे में जो हिस्सेदारी मांगी थी वो उस समय के किसी भी सुपरस्टार के लिए सोचना भी मुश्किल था। आखिर क्या था वो सीक्रेट एग्रीमेंट जिसने काका को फिर से बॉलीवुड का सबसे महंगा सितारा बना दिया? उन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग फीस लेने के बजाय फिल्म के टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। उस समय के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो पहले काका के साथ काम करने में झिझक रहे थे, वो अब एक नई बिजनेस डील के लिए तैयार थी। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में बैठकर उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक साफ मैसेज दिया कि अब वो फिल्म के रेवेन्यू मॉडल को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब अवतार जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया, तो उस मुनाफे में काका की जो हिस्सेदारी थी उसने उन्हें फिर से सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली सितारा बना दिया। उन्होंने जान लिया था कि बॉलीवुड में स्टारडम से ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस स्मार्टनेस है। आज की भाषा में कहे तो काका उस समय के पहले बिजनेस सेंसिबल स्टार थे, जिन्होंने फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन और होल लाइफ टाइम प्रॉफिट को बैलेंस करना सीख लिया था। उनकी यह रणनीति इतनी सफल रही कि उन्होंने उस समय के कई ऐसे प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जो बैंक की मार झेल रहे थे। इसी बिजनेस माइंडसेट ने काका को बाकी सितारों से कोसों आगे रखा। जहां बाकी सितारे केवल एक फिक्स्ड फीस पर काम कर रहे थे, वहीं राजेश खन्ना फिल्म की ग्रॉस अर्निंग्स से जुड़ गए थे। यही कारण है कि आज भी जब हम राजेश खन्ना के कमबैक की बात करते हैं तो हम केवल उनके एक्टिंग की बात नहीं करते, बल्कि उस व्यापारिक समझ की भी बात करते हैं जिसने उन्हें अमर बना दिया। तो दोस्तों, राजेश खन्ना के इस धमाकेदार कमबैक और उनके गजब के बिजनेस दिमाग के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आज के दौर का कोई और सुपरस्टार काका जैसी प्रॉफिट शेयरिंग डील करने की हिम्मत रखता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।